दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ मैं इस वीडियो का आरंभ करता हूँ। दोस्तों, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के दुश्मन हैं और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहते हैं, और उनका साथ देने वाले भी जो गैर मुस्लिम है। जैसे भारत के कुछ गद्दारों का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोग, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, मेरे ख्याल वो भी 72 हूरों के पास गया होगा। ऐसे लोगों को हमें श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा राक्षस था जिसने इस्लामिक आइडियोलॉजी के जिहादियों के साथ हाथ मिलाया और हिंदुओं का सर्वांगीण विनाश करने में अपनी एक महती भूमिका निभाई। मज़े की बात है कि जहाँ इस्लाम यानी इस्लामिक जिहाद एक सो कॉल्ड आइडियोलॉजी से ग्रसित है, उसी तरह ये कम्युनिज़्म भी एक ऐसी आइडियोलॉजी से ग्रसित है। यानी कि कम्युनिस्ट में और इस्लामिक गुंडागर्दी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही गुंडागर्दी हैं, स्वरूप बदल गए हैं। एक धर्म को अफीम मानता है और दूसरा आइडियोलॉजी के नाम पर। मैं इसको तो धर्म मानता नहीं, ये तो एक राक्षसी कर्तव्य है, राक्षसी आइडियोलॉजी है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जितने भी हमारे भारत के सेकुलर लीडर हैं, ये उनके लिए एक ही बड़ा डायलॉग है, किसी कैरेक्टर ने जो पिक्चर में किया है या किसी व्यक्ति ने किया जो मीम बने उस पर, बड़े हरामी हो। यानी कि उस जो बड़े हरामी के भी बाप हैं ये लोग इतने हरामजादे हैं कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदुओं का मूर्ख बना रहे हैं। और ऐसे हरामजादों की संख्या इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, जो वहाँ क्रिश्चियनों को सेकुलरिज्म के नाम पर इन मुसलमानों से मरवा रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एक्चुअल में जो क्रिश्चियनों के भी इनको मरवा रहे हैं वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनका विश्वास मारने और काटने में रहा है। इसीलिए इस्लामिक जिहादिस्ट का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आपस में तालमेल घालमेल हो जाता है, और इसमें चंद वोटों की खातिर ये भारत के जो सेकुलर लीडर हैं ये इतने हरामजादे हैं कि ये भी उनका साथ देने लगते हैं। आप देखिए, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गुंडों ने, वैसे तो हर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वो इस्लामिक गुंडा है, चलता फिरता गुंडा है। अगर वो ऐसे भी कार्य करता है जो मोहम्मद ने किए तो निश्चित तौर पर वो चलता फिरता एक गुंडा है। चाहे वो इम्तियाज़ जलील हो, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो। या असुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो गोली चली थी वो मेरे गांव के सामने ही चली थी, जब ये पहले हापुड़ से कहीं से आ रहा था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई निशाना ज़रा अच्छा कर लेते, कम से कम एक इस्लामी राक्षस का अंत यहाँ हो जाता मेरे गांव के पास, और हम जहाँ ये मारा जाता वहाँ एक अच्छा सा मंदिर बनवा देते, एक अच्छा सा सूर्य मंदिर बनवा देते कि हिंदुओं ने एक इस्लामिक राक्षस का यहाँ वध किया था। अब लोग कहेंगे आप इसको असुद्दीन ओवैसी को इस्लामी राक्षस क्यों कह रहे हो? भाई राक्षस का कार्य क्या होता है? राक्षस का कार्य होता है कि जो अपने आसपास रहें लोग, अगर वो उसकी विचारधारा को ना माने तो वो उनसे नफरत करे, उनको कत्ल करे और उनकी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करे। तो इस्लाम तो यही काम सिखाता है। असुद्दीन ओवैसी नहीं करता ये काम, तो उसका डर है, डंडा है, कानून के डंडे से। इस्लाम क्या, इस्लाम का बाप भी डरता है। ये कहते हैं कि हम नसरुल्लाह मरने से नहीं डरते, 2-4 मर जाएं। तुम निकलते रहोगे, तुमको इसी तरह मारा जाता रहेगा। इस्लामी राक्षसों का अंत होना तय है, इसको कोई नहीं बचा सकता। अब इस्लामी ये राक्षस बना क्या सिखाता है? ये बताइए कि दूसरों की, गैर मुस्लिमों की औरतों को जो पैगंबर लूट कर बाज़ारों में बेच देता हो। बनु कुरैज़ा यहूदी कबीला था, वो बेचारे खेतों में काम कर रहे थे। इसने एक नकली आयत उतारी, वो जिब्राइल नाम का, जिसको ये फरिश्ता बोलते हैं। देखा जाए तो एक गुंडा कैरेक्टर है वो, क्योंकि वो सारी आयतें ऐसी लाता था जो लूट पाट और कत्ल की होती थी। तो ये अल्लाह भी गुंडों का सरदार है।
जिब्राइल भी गुंडों का फरिश्ता है, और फरिश्ता क्या कहेंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति का एक शैतान है। बल्कि शैतान तो मोहम्मद से बहुत अच्छा है, शैतान से अल्लाह से अच्छा है। कभी किसी शैतान ने ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिम को मारो। कुरान में एक भी आयत में ये नहीं कहा गया शैतान ने भड़काया हो कि गैर मुस्लिमों को मारो। तो अल्लाह और शैतान अल्लाह से लाख गुना अच्छा, मोहम्मद से लाख गुना अच्छा। तो बनु कुरैज़ा के जो यहूदी कबीले थे अपने खेतों में आ रहे थे, तो इसने मोहम्मद नाम के शैतान ने एक जिब्राइल नाम के गुंडे फरिश्ते शैतान से, दूसरे शैतान से, और जिनका की सरफरोश, जिनका की सरगना एक अल्लाह है जो कि सबसे बड़ा शैतान है, एक आयत उतरवा दी कि जाओ आपने अपनी तलवार म्यान में तो नहीं रखी। मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं रखी। मोहम्मद के अंदर में लूट का लालच था। तो जिब्राइल फरिश्ता का उसने उत्पन्न किया अपने दिमाग विचार में, और एक आयत उतार दी कि नहीं मैंने अपनी म्यान नहीं रखी। तो जिब्राइल फरिश्ते ने कहा जाओ लूटो। जो खैबर की लड़ाई हुई जिसमें वो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, बनु कुरैज़ा एक कबीला था, और इस कबीले को इस कमीने पर पैगंबर ने, जो कि मक्का से मदीना खदेड़ा गया, हकाला गया, वहाँ पर उन 7 कबीलों का भी इसने बर्बाद किया और सबको मदीना से निकलवा दिया, जिसमें एक कबीला बनु कुरैज़ा कबीला था। और उसके 700 से 900 लोगों को इसने नंगा किया और कत्ल किया, और जो औरतें बचीं उनके साथ इसने बलात्कार किया और करवाया। जुहारिया इसी तरह की एक औरत थी जो एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी, उसके साथ ही ये मोहम्मद नहीं रुका। और इसी तरह इसने सफिया बिन हुयैया उसके पति को मारा। 17-18 साल की लड़की थी, उसके पति को मार दिया इसने गर्म पत्थर करके। उसके पिता हुया को मारा, और ये उसी रात ये बेशरम सो कॉल्ड प्रॉफिट उसके साथ सोया। तो आप समझ सकते हो ये कैसी विचारधारा है। अब आते हैं 7 अक्टूबर 2023 में, जब यहूदियों की लड़कियों के साथ आपने देखा होगा कि एक लड़की को इन्होंने बांध रखा है, और बच्चे, बेटी का कत्ल, बेटे, छोटे छोटे बेटों का कत्ल इन इस्लामिक राक्षसों ने, हमास के राक्षसों ने जाकर गाजा पट्टी से निकलकर जब वो कि अपना फेस्टिवल मना रहे थे, यहूदियों का फेस्टिवल मना रहे थे, किस तरह उनको छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। किस तरह से वो लड़की जिसके पोटी के रास्ते खून निकला हुआ था, जो पैंट से भी छलक रहा था, उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसकी लाश को, उसको मारने के बाद उसको लटकाकर, जीप में लटकाकर उसको घुमाया। क्या आपका खून खौल नहीं जाएगा? क्या आप नामर्द हैं? क्या आपकी रगों में खून नहीं दौड़ता? मैं लानत देना चाहता हूँ अपने सभी पुरखों को, जितने भी गैर मुस्लिमों के पुरखे या हिंदुओं के पुरखे, और उन पुरखों को भी जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली और इस इस्लामिक राक्षसी प्रवृत्ति को अपना लिया, जिसमें बहुत बड़ा भाग भारतीय मुसलमानों का, बांग्लादेश के मुसलमानों का है और पाकिस्तान के मुसलमानों का है, जो आज उसी राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाकर वहाँ हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़ हिंदू, सिख, ईसाई औरतों का बलात्कार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस्लाम की ये खुद फितरत है। इस्लाम बलात्कार को अलाउ करता है लोगों के। और वो आसिया बीबी, जिस क्रिश्चियन औरत ने एक कटोरे से पानी पी लिया, उसके ब्लेस्फेमी के नाम पर उसको झूठा जेल में रखा और उसको फिर अमेरिका में जाकर शरण लेनी पड़ी। उसी पे दोस्तों मेरी एक किताब है, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर, विजय कुमार पाल। ये आपको अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर उपलब्ध है, और ये किताब आपको मिल जाएगी, देख लीजिए। आप जब ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर विजय कुमार पाल जब टाइप करेंगे, किताब आ जाएगी, जिसमें उसी क्रिश्चियन स्त्री की व्यथा है कि किस तरह उसके साथ परेशान किया गया, ये उसी के आधारित किताब है। तो जब 7 अक्टूबर 2023 को इन्होंने इस तरह से घिनौनी हरकतें की यहूदी औरतों के साथ, जैसे कि 1400 साल पहले मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा की यहूदी औरतों के साथ की थी और उनको बाज़ारों में बेच दिया था, इन्होंने भी औरतों, आप देखिए वो लड़की
वो मेरी भी लड़की हो सकती थी, वो आपकी भी लड़की हो सकती थी। 20-22 साल की लड़की मैं अगर होता तो वहीं चीर फाड़ कर देता इन इस्लामिक राक्षसों की। और मैं तो कहता हूँ कि सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों इकट्ठे हो जाओ और उन हमारे मुस्लिम भाइयों को भी साथ लो जो इस्लाम से परहेज करते हैं, जो इस्लाम की गुंडागर्दी को समझकर इस्लाम की कटु आलोचना करते हैं और इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो अगर मैं होता तो निश्चित तौर पर मेरी जान चली जाती, पर उन राक्षसों का वध कर देता जो जीप में उस बेचारी लड़की को नंगा करके लटका कर। तो ये इस्लामी राक्षस है, क्योंकि मोहम्मद से बड़ा कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद से बड़ा कोई शैतान पैदा नहीं हुआ। इम्तियाज़ जलील, असुद्दीन ओवैसी, जितने भी दुनिया के मुसलमानों सुन लो कि जिस दिन पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम एक हो गए। भाइयों हिंदुओं, आपको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। आप बहुत से दलित भाई हैं जो गुस्से में बौद्ध बन गए या कोई और धर्म अपना लिया, ईसाई बन गए, फिर भी आप लोग इस्लाम की नज़र में उतने ही नाचीज हो, इतने ही गंदे हो, इतने ही मनूस हो, और आपका भी दर्जा वही है जो हिंदुओं का जोर है। तो हमारी आपसी लड़ाई भूलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और यहूदियों को आपसी, यहूदियों और हिंदुओं का रिश्ता घनिष्ठ है और रहेगा, भूलकर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं ये इस्लामिक राक्षसी प्रवृत्ति हमारे पूरे समाज को ख़त्म कर देगी। क्या हिम्मत थी संभाजी नगर से ये इम्तियाज़ जलील नाम का राक्षस, असुद्दीन ओवैसी नाम का राक्षस और वारिस पठान नाम का राक्षस वहाँ मुंबई में मुमरा थाने के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उसी इस्लामी गुंडागर्दी को दिखाते हैं जिसको 1400 साल पहले मोहम्मद ने दिया था। अब लौटकर हम इजराइल की तरफ ही चलते हैं। हमारा मूल विषय यही है कि जब इस्लाम के लोग गुंडागर्दी करते हैं तो कोई क्या जलूस भारत में निकला, कोई जलूस भारत में निकला कि इजराइल ने बहुत बुरा किया, कोई मुसलमान इसमें आगे आया? क्योंकि नहीं, इनको वही राक्षसी प्रवृत्ति है, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। ये मूर्ख लोग हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि इस्लाम ने इनको राक्षस बना दिया है। अब जिनका पैगंबर इतनी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, आप उनसे अच्छे की आशा नहीं कर सकते। असिन विराथू जो बौद्ध, देखिए मैं बौद्धों का बड़ा सम्मान करता हूँ, बौद्ध और हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए। और अब तो वक्त की मार है कि हम सारे गैर मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा और इन इस्लामिक राक्षसों का सफाया जितनी जल्दी होना, जिस तरह से भी करना पड़ेगा, नहीं आपकी पीढ़ियों को ले जाएंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम के छोड़ने वालों की संख्या आज 40 करोड़ से ज़्यादा है। जो लोग ये कहते हैं, मैंने कई RSS के लोगों को कहते सुना कि वो अब इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये मूर्ख RSS वालों, तुमको कोई नॉलेज नहीं है, तुम वो लोग हो, तुम्हारा ब्रेन लेवल क्या है। मैं 35 साल तक आपकी शाखाओं में जाकर देखता रहा हूँ। तुम वो लोग हो, तुम्हारा IQ 150 से क्या 90 से भी कम होगा, तुम्हारा IQ जो तंजानिया मस्या कबीले हैं उनसे भी कम होगा। आप दुकानें चलाने में बहुत फ़र्क है और पॉलिटिक्स चलाने में और विचारधारा का विरोध करने के लिए हमें बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो इजराइल ने जो जिगरा दिखाया है 7 अक्टूबर 2023 में, आज भी उस विभत्स दृश्य को याद करने पर मेरे सिरन उठती है। क्या गैर मुस्लिमों, क्या आप यहूदी बेटियों के साथ इसी तरह बलात्कार होता रहेगा और क्या इजराइल के खिलाफ जुलूस निकालते रहेंगे? ये तुम्हारी मुनाफकत है, ये तुम्हारी धूर्तता है। और इसका बड़ा धूर्तता का उदाहरण लखनऊ में उन इस्लामिक राक्षसों ने जो जुलूस निकाला। तुम जब कहाँ थे? जब इजराइल की उस लड़की की बार बार सूरत मेरे सामने आ जाती है, कितनी बेचारी डरी हुई थी और किस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था इन इस्लामिक राक्षसों ने। याद करो जब मोहम्मद इसी तरह बनु कुरैज़ा की औरतों के साथ बलात्कार करता था और करवाता था, तो इनके जो साहबी थे इनके साथ ही खेतों पर बलात्कार करना शुरू होने लगते थे। क्या आप ऐसी आइडियोलॉजी को अभी भी झेलने के चक्कर में हो? दूसरी बात है, डॉक्टर आरोन अब्राहम जो कि मुंबई में पैदा हुए, अब रहते हैं इजराइल में और हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। मैं उनके चैनलों को सुनता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा, यू कैन नॉट बिलीव द मुस्लिम, कि आप मुसलमानों का विश्वास नहीं कर सकते। भाइयों मेरे से भी गलतियाँ हुई, मैंने भी ड्राइवरों के 1-2 मुसलमान ड्राइवर रखे। मुझको ये मालूम नहीं था, जब ना मैंने इस्लाम को पढ़ा था ना कुरान को पढ़ा था। अगर मैं होता तो मैं अपने ट्रकों पे मुसलमान ड्राइवरों को नहीं रखता। मैं सारे समाज से इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को जो इस राक्षसी प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं, मैंने उसको अपने ड्राइवर के रूप में रखा। ये मेरी बहुत बड़ी
मूर्खता थी, बेवकूफ़ी थी। तो आइए इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलें। जब इस्लाम कहता है कि हमें गैर मुस्लिमों को मित्र ही नहीं बनाना, उनसे भाईचारा नहीं करना, सैकड़ों आयत ऐसी हैं जिसमें कि भाईचारा नहीं करना, फिर मुसलमानों से भाईचारा करने की क्या ज़रूरत है। असीन विरातू ने कहा था, आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी पशु प्रेमी हो, आप कितने भी मानव प्रेमी हो, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। हालांकि कुत्ते इन इस्लामिक राक्षसों से तो कुत्ते भी अच्छे हैं। अगर वो पागल है उस पागलपन में काटता है, लेकिन ये तो अच्छे भले हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फिर ये भी आतंकवादी बन रहे हैं। यानी कि इनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि इनका जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि इस तरह कुत्ते से भी गया बीता है। कुत्ता भी 2 रोटी खाने से आपकी सेवा करेगा, इवन कुत्ता पागल हो जाए तो भी अपने मालिक से वो इतना क्रूर व्यवहार नहीं करता, भले ही दूसरों को काटे, क्योंकि वो उसके बस में नहीं है। लेकिन ये इस्लामिक राक्षस तो जानबूझकर दूसरों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। अब आपको सोचना होगा ये समझ कहाँ से आती है। ये समझ इनके कुरान से आती है, इनकी इस्लाम की आइडियोलॉजी से आती है। और कोई भी गैर मुस्लिम सेफ नहीं है। दलितों, तुम्हारा ब्राह्मणों से विरोध हो सकता है। ब्राह्मणों, तुम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को ऊंचा दूसरों को नीचा समझते हैं। इस प्रवृत्ति को त्यागना होगा। दलितों, जो दलित हैं, जो ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं, या ब्राह्मणों से नहीं ब्राह्मणवाद से चिढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति, हम ब्राह्मणों से भी क्यों चिढ़ें, वो भी एक इंसान है। लेकिन जो प्रवृत्ति होती है उसके खिलाफ लड़ाई होती है। तो ये जो लड़ाई है आज, ये इस्लामिक राक्षसी गुंडागर्दी और प्रवृत्ति के खिलाफ है। हम उन मुसलमानों का स्वागत करते हैं जो सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं और इंसानियत की तरफ लौट रहे हैं, यानी इस्लाम को छोड़ रहे हैं। भले डर की वजह से पाकिस्तान में मुसलमान ये न बताते हों कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर वो अंदर खाने 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जो इस्लाम को एक अच्छा आइडियोलॉजी नहीं मानते। वो वास्तव में इसकी डर की वजह से कि इस्लाम की एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी ये है कि जो इस्लाम को छोड़ेगा उसको मुर्तिद कहा जाता है और उसको भी कत्ल किया जाता है। तो पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिमों, अब तुम्हारे साथ हम सारे गैर मुस्लिमों को आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रक्षा करना भी ज़रूरी है। आप वो पुनीत कार्य कर रहे हैं जिससे इस मानवता की आगे चलकर रक्षा होगी, क्योंकि आपके प्रयासों का फल है कि करोड़ों लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं और छोड़ने की राह है। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों ज़रा ढंग से पढ़ो, कुरान को पढ़ो, उसको अनुवाद के साथ पढ़ो। क्या आप चाहेंगे कि आपका पैगंबर लुटेरा और बलात्कारी हो और जो पीडोफाइल हो, जो बच्चों के साथ शादी करके उनके साथ सेक्स करता हो? यही तो महंत रामगिरी ने कहा था कि उसने 9 साल की आयशा के साथ इंटरकोर्स किया, जो किसी तरह से सुशोभित नहीं है। लेकिन जो लोग इस पर बुरा मान रहे हैं, वारिस पठान, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, इम्तियाज़ जलील जैसे लोग, आप समझ सकते हो इनकी मनोवर्ती क्या होगी। अगर इस देश में इस्लाम अगर आ जाएगा तो यही लोग हमारे 9 साल की बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे और हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, क्योंकि इस्लाम में तो ये प्रथा है, अगर स्त्री या बच्ची गैर मुस्लिम है तो उससे तो सहमति लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे शादी या निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि चूँकि आयशा बिन्त अबू बकर जो 9 साल की थी, वो तो एक मुस्लिम थी, अबू बकर सिद्दीकी की बेटी थी जो इस्लाम का पहला खलीफा था, इसलिए उसके साथ निकाह हुआ। लेकिन यहाँ तो और विभत्स और बुरी परिस्थितियाँ हैं। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, सपोज आप हिंदू स्त्री हैं और यहाँ इस्लाम नाफिज हो जाता है, भारत में इस्लाम आ जाता है, तो ये गैर मुस्लिम स्त्रियों को उठाएंगे और उससे बलात्कार करेंगे, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम जो स्त्री युद्ध में उठा ली जाती है उसके साथ बलात्कार करना जायज़ है। इसी कानून का फ़ायदा उठाकर ये पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई औरतों के साथ लगातार बलात्कार किए जा रहे हैं। तो इजराइल जो कर रहा है, इजराइल को हमको अपना आदर्श मानना चाहिए, और जो इजराइल कर रहा है वो दुनिया के लिए, मानवता के लिए मील का पत्थर है। और जिस तरह इसने इजराइल की सेना ने, IDF ने नसरुल्लाह को मारा, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। माई सल्यूट द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। I salute to Israel Defense Forces who killed the Islamic monster Nasrullah, and it is our duty to every non-Muslim to protect our women, to protect our daughters, to eliminate such type of Islamic monsters who are following the Islamic ideology, which allows the rapes with the non-Muslim women after kidnapping them. The Islam allows the enslavement of the
non-Muslim women. Islam allows the rapes with a non-Muslim woman, and this all the heinous crime committed by so-called Prophet Muhammad. तो भाइयों, अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो इजराइल के फेवर में, भारत में इजराइल के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इन इस्लामिक गुंडों को भी सड़क पर आपको दौड़ाना पड़ेगा। आप अगर डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि हम इस्लामिक राक्षसी विचारधारा को भारत में पनपने दें, क्योंकि इस्लामिक जो विचारधारा है वो हमारे संविधान के भी खिलाफ है। जहाँ संविधान कहता है कि हम सभी समान हैं, वहाँ इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम नीच हैं, कुत्ते बिल्ली से भी गिरे हुए हैं, ये जितने मखलूक हैं, यानी कि ये नीच है, नजस है, यानी पोटी जितने गंदे हैं। तो क्या आप ऐसी विचारधारा के साथ खड़े हैं? मैं राम पुनियानी जैसे लोगों को और हिंदू सेकुलर लीडरों को ये बताना चाहता हूँ कि समाज तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, और एक दिन ज़रूर आएगा कि तुम जैसे लोगों को सड़कों पर खदेड़ खदेड़ कर मारा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी राक्षसी विचारधारा का आप क्यों फेवर कर रहे थे। जहाँ पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध लड़ने की ज़रूरत है, वरना तो हमारे यहूदियों की बेटियाँ, हिंदुओं की बेटी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिखों की बेटियां, यजीदी की बेटियों का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा, और हम बेटियों की असमतों को अपने सामने तार तार होते देखेंगे। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, उठो, वक्त है इस इस्लामिक विचारधारा का पुरजोर विरोध किया जाए। मैं अमेरिका को भी चेताना चाहता हूँ, माई वार्निंग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट योर पॉलिसी इज प्रो टेररिस्ट एंड द USA is the den of the terrorist, because he denied, he forbid the Israeli diplomats that you should turn down from the war and you should adopt the peace treaty with the Islamic monsters as Hezbollah और हमास। तो ये अमेरिका भी एक आतंकवादी देश है, जो कि इस्लाम, जो भी व्यक्ति इस्लाम का फेवर करता है वो आतंकवादी है, जो भी देश इस्लाम की आइडियोलॉजी का फेवर करता है वो भी आतंकवादी है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इन इस्लामी राक्षसों को रेवड़ियाँ बांटना बंद करो, नहीं तुम्हारे साथ ये ना हो जाए कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और मैं संपूर्ण हिंदुओं से, संपूर्ण ईसाई यहूदियों से, जो भारत में रहने वाले संपूर्ण एक्स मुस्लिम से, संपूर्ण मानवतावादी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भी इस्लाम की फेवर करता है, आपका उस पुरजोर जवाब उसी भाषा में दो जो इस्लाम का जो पक्ष करता है। इसी के साथ कोई मोदी जी या कोई बीजेपी हमारी बाप नहीं है, बीजेपी हमसे है, हम बीजेपी से नहीं, ये हम सबको समझना होगा। तो माई अपील टू ऑल द नॉन मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज फाइट अगेंस्ट दिस इस्लामिक मोनेस्टर्स एंड इस्लामिक मोनेस्ट्रेस। इन राक्षसों से लड़ने का समय आ गया है। इसी के साथ मैं इस युद्ध को विराम देता हूँ, ये विराम देता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो। कोई डरने की जरूरत नहीं, सरतन से जुदा इनको हम सड़कों पर इस्लामिक गुंडों को देखेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।